हांगकांग के सुदूर दक्षिण पश्चिम में है सोको आइलैंड। यूं तो ये इलाका लंबे समय से जल प्रदूषण झेल रहा है, लेकिन अब महामारी से एक नए किस्म का कचरा जमा होने लगा है। अब हमें इससे निपटना है। कोरोना वायरस तो है ही, अब ये सारे मास्क बहते बहते तटों पर आ रहे हैं। ये नजारा देखकर मैं सोचता हूँ हमारी धरती के लिए ये मास्क कितने खतरनाक हैं, जबकि हम में से बहुत से लोगों के लिए ये रोजमर्रा के पहनने की चीज हो गए हैं। सामान्य तरीकों से डिस्पोज होने के बजाय इतने सारे मास्क आखिर महासागर में कैसे पहुंच जाते हैं? और आखिर मास्क को डिस्पोज करने का सही तरीका है क्या? Masken, FFP2-Masken, OP-Masken oder auch बेहतर क्वालिटी वाले रेस्पिरेटर मास्क हों या फिर बेसिक सर्जिकल मास्क या फिर रबड़ के दस्ताने, ये तमाम चीजें रिसाइकल करने के लायक नहीं हैं। ये मेडिकल वेस्ट है, इसे जला देना ही ठीक है। Materialien in den Restmüll und dort verbrannt werden. ठीक, लेकिन भट्टियों में जाने के बजाय बहुत सारे मास्क महासागरों में जमा हो रहे हैं। समुद्री जीवन को इनसे कितना खतरा है और मास्क बनते किन चीजों से हैं? पता चलेगा मास्क की जांच करके। पहला मास्क दवा की एक दुकान से, दूसरा बर्लिन के सुपर बाजार से, और फिर 2 मास्क ऑनलाइन से भी। आखिर में सारे मास्क को इकट्ठा करके उन्हें भेजा गया एक टेक्सटाइल लैब को जांच के लिए। वहां होने वाली जांच से पता चलेगा कि मास्क ठीक-ठीक किस चीज से बने हैं और पर्यावरण के लिए कितने खतरनाक हैं। 2 हफ्ते बाद लैब से रिपोर्ट आती है। अच्छी खबर यह है कि मास्क पहनना इंसानों के लिए नुकसानदेह नहीं है। 8 घंटे रोज पहना जा सकता है, लेकिन पर्यावरण की बात अलग है। अगर आप किसी दूर देहात में कहीं अपना मास्क फेंक देते हैं तो शुरुआत में पर्यावरण का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन मास्क में मौजूद पॉलीप्रोपिलीन जैसे पदार्थों को डिकम्पोज होने में बहुत समय लगता है। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है, इसलिए मास्क को हमेशा सही ढंग से डिस्पोज करना चाहिए। यदि सब लोग जंगल में अपना मास्क फेंक दें तो वो कचरा लंबे समय तक वहीं रहेगा। एक स्टेज ऐसी आती है जब आपके पास माइक्रोप्लास्टिक ही बचा रह जाता है, इसीलिए मास्क पर्यावरण के लिए बुरे हैं। हांगकांग के तटों पर वैज्ञानिकों को पिछले साल करीब 1.5 अरब मास्क मिले थे। हमें सिंगल यूज में कटौती करनी होगी, ये तो रही पहली बात। लेकिन सरकारों पर भी निर्भर करता है कि उनका कचरा प्रबंधन कैसा है। जैसे यहाँ सड़क पर रखे कचरा डिब्बों का मुंह बहुत खुला हुआ है। लोग मास्क उसमें डालकर आगे बढ़ जाते हैं कि चलो हो गया काम। लेकिन मास्क का सड़क पर आने का मतलब ये भी है कि नालियों के रास्ते समंदर में पहुंच जाना। इसलिए ये एक साझा कोशिश है। सरकार के स्तर पर और लोगों के स्तर पर सबको कुछ करना होगा। लगता तो यही है कि मास्क हमारी जिंदगियों में अभी बने रहेंगे। इधर समंदर में भी मास्क ही मास्क दिखने लगे हैं। अगर हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं तो समस्या को कम से कम बढ़ने से तो रोक ही सकते हैं।